तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताए थे यहाँ तक इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट, जब भोजन का वक्त था, सारे लोग भोजन कर रहे थे रात का। जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू fall। तो जैसा कि जस्ट एज यहाँ पर लिखा है, जस्ट एज यानी जैसा कि, लैंचो हैड प्रिडिक्टेड यानी जैसा कि लैंचो को अनुमान था, जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी किया था। क्या चीज़ का भविष्यवाणी किया था? कि बारिश होने का। जब वो आकाश की ओर देख रहा था, उत्तर पूर्व की ओर, तो उसने बारिश होने का भविष्यवाणी किया था कि आज बारिश हो सकती है। तो जैसा उसने भविष्यवाणी किया था उसी प्रकार बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें जो है बारिश की, रेन मतलब क्या? बारिश, ड्रॉप मीन्स बूंद, बिग ड्रॉप्स यानी बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की शुरू हो गई गिरना। फॉल मतलब गिरना, यानी आकाश से बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट यानी कहाँ से? उत्तर पूर्व में। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और विशाल पर्वत, ह्यूज HUG, ह्यूज का मतलब होता है विशाल। तो उत्तर पूर्व में विशाल पर्वत, माउंटेन मतलब पहाड़, जो कि बादलों से घिरा हुआ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरे पहाड़ को बादल ने ढक लिया है। जैसे कि हम लोग बारिश के मौसम में अक्सर देखते हैं, पहाड़ अगर यदि है तो आप लोग देखे होंगे कि पहाड़ के ऊपर एकदम धुआं धुआं हो जाता है, लगता है कि जैसे बादल पूरा पहाड़ से सट गया है। तो उसी प्रकार विशाल पहाड़ों में जो है बादलों की पहुंच निश्चित हो गई थी, देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, अब जो हवा थी वो बहुत ही मधुर मधुर हवा, मतलब स्वीट का मतलब होता है मीठा, तो वही हुआ मधुर, मतलब हवा बहुत खुशनुमा बह रहा था। क्योंकि बारिश का जब मौसम होता है, बहुत दिन से बारिश हुआ नहीं था, अब जब बारिश हुआ तो चारों तरफ मतलब सुहानी हवाएं चलने लगी। ठीक है, फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। आगे कह रहा है द मैन वेंट फॉर नो अदर रीज़न, यानी कोई दूसरा कारण के लिए नहीं, वो बाहर गया तो सिर्फ और सिर्फ इस कारण से गया कि वो आनंद लेना चाहता था। प्लीजर, PLESUR, प्लीजर मीन्स होता है आनंद, महसूस करने के लिए। फीलिंग मतलब आनंद का अनुभव करने के लिए गया। किस चीज़ का आनंद? द रेन ऑफ द बॉडी, यानी कि जो बारिश की बूंद है उसके शरीर पर गिर रही थी और उसको एक अलग आनंद आ रहा था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद बारिश हो रही थी और वो उसके लिए खुशी का क्षण था कि आज मेरा फसल में एक पानी पड़े तो मेरा फसल बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए उस बारिश का वो आनंद लेने के लिए, मज़ा लेने के लिए बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, लेकिन जब वह वापस आया, कहाँ से? बाहर से, यानी बारिश का मज़ा लेकर जब ही थोड़ा बहुत वो जैसे भींगा है ना, हल्का फुल्का 2 मिनट के लिए बाहर गया, थोड़ा सा हाथ उठा के घूमने लगा चारों ओर खुशी से, ठीक है ना, खुशी का अनुभव करने लगा। उसके बाद जैसे ही वो घर आया, ही एक्सक्लेम्ड दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। वो कहने लगा बहुत उत्सुकतापूर्वक, क्या कहने लगा? दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, यानी ये बारिश की बूंदें नहीं हैं आकाश से, बल्कि दे आर न्यू कॉइन्स। वो कह रहा है कि दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। तो सिक्का क्यों कह रहा है बारिश की बूंदों को? चूँकि बारिश का बूंद जब पड़ रहा है उसके खेत पर, तो उसके जो अनाज है, उसका जो फसल है, वो बारिश की बूंदों से हरा भरा हो जाएगा, फसल अच्छी तरह से तैयार होगा। और जब फसल अच्छी तरह से तैयार होगा तो उसको मार्केट में उसका अच्छा दाम मिलेगा, अच्छा दाम मिलेगा, अच्छा पैसा आएगा। यानी कि मान लो कि वो बारिश की बूंद बारिश नहीं बल्कि उसके लिए साक्षात पैसा था, इसलिए वो बूंदों को वो कह रहा है कि ये बूंद नहीं बल्कि ये पैसे हैं, ठीक है, कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5।
कह रहा है कि बड़ी बूंदें 10 पैसे हैं और छोटी बूंदें 5 पैसे के बराबर है, यानी बड़ी बूंद को वो ज़्यादा मान रहा है, छोटी बूंद को 5 मान रहा है। ठीक है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन का मतलब संतुष्ट भाव से, उसने संतुष्ट भाव से, चूँकि वो संतुष्ट हो गया। क्यों संतुष्ट हो गया? तो पानी पड़ गया। अब पानी पड़ गया जिसका वो काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि मात्र एक बारिश के चलते उसका फसल जो है वो अच्छी तरह से तैयार नहीं हो पा रहा था, एक पानी की ज़रूरत थी और वही पानी आ गया। इसलिए किसान जो था लेंचो वो संतुष्ट हो गया, और संतुष्ट इस प्रकार हुआ कि जैसे उसको लग रहा था कि उसके खेत में जो राइप कॉर्न है यानी कि पके हुए मकई है, फसल जो तैयार हो रही थी, विथ इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड, ड्रैप मीन्स होता है उसके चारों ओर फैल गया। क्या? जैसे कि एक कोई कपड़ा हो गया या पर्दा हो गया या कोई तिरपाल वगैरह जो हम लोग शादी ब्याह में देखो ऊपर से आंगन वगैरह को ढकते हैं, उसमें जब बारिश की बूंदें पड़ती है तो वो पूरा कैसे भीग जाता है, उसी तरह से उसका पूरा खेत, पूरे फूल जो है वो भीग गए थे। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक, सडनली मीन्स क्या हुआ? अचानक। लेकिन अचानक ए स्ट्रॉन्ग वाइंड यानी एक बहुत ही मजबूती से, स्ट्रॉन्ग वाइंड का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ज़ोरदार हवा, बिगन टू ब्लो यानी बहना शुरू हो गया, ज़ोर ज़ोर से हवा बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल, और उसके साथ साथ क्या हुआ कि बहुत भारी बारिश होने लगी, बहुत मूसलाधार बारिश होने लगी। वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, हेल स्टोन्स का मतलब होता है HAIL, हेल स्टोन्स। इसका स्पेलिंग देखिए, हेल स्टोन्स। इसको अपने कॉपी में नोट करके याद कर ले। वैसे जो भी इसमें से जो डिफ़िकल्ट जो भी वर्ड मीनिंग्स हैं, जो वर्ड्स हैं, उसका हम वर्ड मीनिंग लिख कर आप लोगों को भेज देंगे, ठीक है। उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल देखिए, हेलस्टोन मतलब होता है ओलावृष्टि, जो बारिश के साथ जब पत्थर पड़ता है, आप लोग देखे होंगे बारिश में कि बारिश के साथ साथ गोल गोल छोटा छोटा बर्फ़ का टुकड़ा गिरने लगता है, उसको बोलते हैं हेलस्टोन्स, और वो उसी को बोलते हैं ओलावृष्टि। तो बारिश के साथ साथ ज़ोर ज़ोर हवा बहने लगी और हेलस्टोन शुरू हो गया, यानी ओलावृष्टि शुरू हो गई, पत्थर भी बारिश होना शुरू हो गया, ठीक है। दीज आर ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कोइंस, और ये जो पत्थर थे यानी ये जो बर्फ़ के टुकड़े थे छोटे छोटे ओले, ये सचमुच में जो है नए चांदी के सिक्के जैसा दिख रहे थे। जैसे चांदी सफ़ेद सफ़ेद होता है, तो मानो चांदी के सिक्के की तरह ये बर्फ़ के टुकड़े गिर रहे थे आकाश से। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट एंड फ्रोजन पर्ल्स, कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। पर्ल मतलब होता है मोती, PEARLS, पर्ल, पर्ल्स मीन होता है मोती। फ्रोजन, फ्रिज का मतलब होता है क्या? फ्रिज सभी के घर में होगा, आप लोग भी जानते होंगे। फ्रिज जहाँ पर जमा किया जाता है, मतलब जमाया जाता है, ठंडा किया जाता है। तो ज़्यादा ठंडा होने से क्या हो जाता है? वही कहलाता है फ्रोजन, यानी कि जमे हुए मोती के जैसे बारिश के साथ जो बर्फ़ गिर रहे थे जमे हुए मोती के समान। तो बॉयज जो हैं, उनके बच्चे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, उसमें काफ़ी उत्सुक होकर बारिश का आनंद ले रहे थे। और रेन आउट यानी कि वो लोग दौड़कर बाहर गए। कहाँ? बाहर। क्यों? टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, किस लिए? जमा करने के लिए, चुनने के लिए। किस चीज़ को चुनने के लिए? तो जो बर्फ़ के टुकड़े जो ओले गिर रहे थे उसको चुनने के लिए। तो हम लोग भी अक्सर बचपन में ऐसा करते थे। आप लोग भी जब बच्चे थे तो देखे होंगे, जब घर के आसपास आंगन में बहुत सारा बर्फ़ जब गिरता है, बारिश होती है, तो उस समय लोग जाते हैं कटोरा में या कोई बर्तन में, उसको उठाते हैं। किसको? वही बर्फ़ के टुकड़े को। और उठाकर लोग उसको, बहुत लोग तो खा भी जाते हैं और उससे मतलब एक आनंदित होते हैं। उसी तरह उसके बच्चे बहुत आनंदित हुए और जमे हुए मोती को बाहर चुनने के लिए गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेज क्विकली, आई डिडंट पास क्विकली, सॉरी, इट डिड नॉट पास क्विकली।
अब क्या है कि वो जो किसान था यानी लेंचो था, वो कह रहा है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अरे ये तो सचमुच बहुत बुरा हो रहा है अब। मतलब पहले जब बारिश शुरू हुआ तो उसको खुशी हुआ कि चलो हमारे फसल में एक बारिश की ज़रूरत थी तो एक बारिश आ गया, लेकिन जैसे ही ज़ोरदार बारिश होने लगा और बारिश के साथ साथ पत्थर की बारिश होने लगी, ओलावृष्टि होने लगी, तो अब धीरे धीरे उसकी चिंता बढ़ गई और कह रहा है तो सचमुच में बुरा हो रहा है। विचलित हो गया वो आदमी। आई होप इट पास्ट क्विकली, और वो बोल रहा है कि मुझे भरोसा है, मतलब वो उम्मीद कर रहा है कि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए बारिश, यानी कि जल्दी रुक जाए ताकि मेरा नुकसान कम हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन बारिश तुरंत थमने का नाम नहीं लिया। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक घर के चारों ओर बारिश होती रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, यानी कि पूरे घाटी में कॉर्नफील्ड मतलब उसके जो मकई वाले खेत थे वहाँ पर, गार्डन यानी कि अगल बगल जो बाग बगीचा था उसमें, हिल साइड यानी जो घाटी का जो किनारा है, यानी कह सकते हैं हम लोग कि समूचे घाटी में चारों तरफ जो है बर्फ़ ही बर्फ़ गिरी हुई थी। द फील्ड वाज वाइट, और जो उसका खेत था वो पूरा सफ़ेद हो गया। एज इफ़ कवर्ड विथ साल्ट, जैसा कि लग रहा था कि नमक के जैसा, नमक से वो पूरा उसका फील्ड जैसे मान लो ढक गया है नमक के समान, ठीक है, वैसा दिख रहा था। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, और एक भी पत्ते यानी मकई के जो पेड़ हैं पौधे हैं उसमें एक भी पत्ते नहीं बचे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कॉर्न, देखिए, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो मकई था, मकई का जो खेती कर रहा था वो, उसका मकई टोटल बर्बाद हो गया। द फ्लावर्स वेयर गॉन, और फूल भी सब झड़ गए। फ्रॉम द प्लांट्स यानी पौधे से। लेंचोज सॉल वाज फील्ड विथ सैडनेस, सॉल मीन्स होता है, देखो SOUL, सॉल, सॉल मीन्स होता है आत्मा। तो लेंचो की जो आत्मा है वो एकदम दुख से भर गई, यानी उसकी मतलब उसको कह सकते हैं कि वो बहुत दुखी हो गया, ठीक है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब वो बारिश, जो आंधी पानी तूफान के साथ जो बड़ी बड़ी बूंद के साथ ओलावृष्टि के साथ जो बारिश हो रही थी, जब पास्ट मतलब जब गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, तो वो जाकर खेतों के बीच में खड़ा हो गया। कौन? लेंचो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया और अपने बच्चों से कहने लगा, क्या कहा? ए प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कहने ये लगा कि अगर प्लेग यानी कि एक तरह से फसल में लगने वाला एक बीमारी है, वो कह रहा है कि अगर ये बीमारी भी आ जाती तो शायद इससे ज़्यादा कुछ बन जाता मेरे फसल में, माने इतना बर्बादी, वो बीमारी भी फसल में, जैसे कीड़ा या फफूंद लग जाता है ना, बहुत सारे खेत में देखे होंगे, जब खेत में कीड़ा लग जाता है पौधों में तो बहुत सारा फसल बर्बाद हो जाता है। तो वही लेंचो बोल रहा है कि अगर यदि मेरे खेत में या मकई का जो ये था, पौधा था, फसल था, उसमें अगर यदि वो बीमारी फैल जाता, उसको अगर कीड़े खा जाते तो भी इतना नुकसान नहीं होता जितना कि इस पत्थर वाले बारिश ने यानी ओलावृष्टि ने मेरे खेत को नुकसान किया है। नथिंग इज लेफ्ट, वो कह रहा है कि कुछ भी नहीं बचा, अब मेरे पास, मेरे खेतों में कुछ नहीं बचा इस साल, अब हम लोग क्या खाएंगे, ये चिंता उसको सताया जा रहा था। ठीक है, अब फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग, तब तक के लिए आज यहीं पर ख़त्म करते हैं।